Trading or investment is inherently risky and you agree to assume complete and full responsibility for the outcomes of all trading decisions that you make. All information is for education purpose. I am not SEBI registered analyst. Please consult your financial advisor before any investment or trade. नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपकी अपनी फाइनेंशियल पाठशाला ट्रिकी चार्ट्स में। आइए देखें अब नेक्स्ट वीक मार्केट में क्या क्या हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, अभी जो है पोल रिजल्ट्स, इलेक्शन के रिजल्ट्स ओवर हो गए, उसकी वजह से मार्केट ऊपर आ गई। अब जो है वापस जियोपॉलिटिकल इश्यूज, जियोपॉलिटिकल न्यूज़ ही फिर मार्केट को ड्राइव करेंगे। तो उस कंडीशन में हमें क्या क्या चीज़ें इस वीक में इफेक्ट कर सकती हैं, आइए उसको देख लेते हैं। निफ्टी को हम पहले डेली चार्ट्स पे एनालाइज कर लें। डेली चार्ट्स पे आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, जो ट्रेंड लाइन है हमारी उसके आसपास है। अब इस वीक में क्या क्या मेन इवेंट्स हैं, देखिए रशिया यूक्रेन जो है वो अभी चल ही रहा है। उसके बाद फेड की मीटिंग है, उसका असर आएगा मार्केट में। इन्फ्लेशन अपने हाइज पे है, क्रूड थोड़ा सा ठंडा हुआ है लेकिन अभी भी उन रेट्स पे चल रहा है जहां किसी के लिए भी फेवरेबल नहीं है। तो ये सब चीजें हैं। डॉलर जो है अभी, रूपी जो हमारा है वीक हो गया है, अराउंड 77 के आसपास चल रहा है। जब तक वो 76 75 के आसपास नहीं आएगा, इंडिया के लिए एटलीस्ट अच्छी बात नहीं है। तो चलिए देखें निफ्टी। देखिए ये ट्रेंड लाइन जो चली आ रही है, मैक्सिमम मैंने बताया था कि इस ट्रेंड लाइन को लास्ट वीक का जो हमारा एनालिसिस था उसमें हमने बताया था कि मैक्सिमम यहाँ तक जा सकती है इस वीक। तो यहाँ तक भी नहीं गई, ये लेवल थे लगभग 17,000 के आसपास। तो इस वीक क्या क्या हो सकता है अभी समझेंगे हम इसको। तो ये है निफ्टी अभी डेली चार्ट्स पे, ये कंडीशन बनी हुई है। ये इलेक्शंस की वजह से मार्केट ऊपर आ गई, रिजल्ट अच्छे आए, बीजेपी के फेवर में आए। और ये सब मैंने आपको बताया था कि अगर बीजेपी के फेवर में आती है तो मार्केट एक बाउंस देगी। बैंक निफ्टी को देखें। बैंक निफ्टी देखिए इन लेवल्स को नहीं क्रॉस कर पाई। ये लेवल थे 35,300 के अराउंड, इसको मार्केट नहीं क्रॉस कर पाई फ्राइडे तक भी और वापस आ गई। तो इसके लिए वही सब रेजिस्टेंस हैं। देखिए इसके ऊपर जाएगी तो 35,700 और ये फिर एक रेजिस्टेंस बनेगा 35,000, 36,500 का है। और ये तो देखिए ये जो नेकलाइन थी ये हैवी रेजिस्टेंट है 37,200 के अराउंड। तो अभी कहाँ तक जाएगी, हम 15 मिनट्स चार्ट पे भी इसको एनालाइज करेंगे। कुछ इंडेक्स देख लेते हैं जो हमारे इंडेक्सेस हैं। पहले डाउ जोन्स को देख लें, फ्राइडे कैसी क्लोजिंग की है। ये देखिए वापस से आ गई है इस सपोर्ट के आसपास। अगर इसे ब्रेक कर देती है मंडे को तो फिर एक नया डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। इस लो के नीचे निकलेगी तब तो फिर ये यहाँ तक आएगी कम से कम 32,000 जो इसने लो लगाया है, ठीक यहीं पे लगाया है। देखिए ये लेवल्स को टच कर चुकी है, तो हो सकता है वापस एक बार इसे रिटेस्ट करने आए। चीजें बहुत अच्छी नहीं है ग्लोबल मार्केट के लिए। ये भी वापस आ गई है, देखिए नैस्डैक्स वापस आ रही है अपने इस लेवल पे, 13,000 के लेवल्स पे। हमारी ये रही आईटी इंडेक्स। देखिए इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाई, गई जरूर लेकिन क्लोज इसी लाइन पे दी है। और ये फ्राइडे की क्लोजिंग भी इस लाइन के, इस चैनल के अंदर ही हुई है। तो क्या ये वापस आएगी, देखने वाली बात होगी नेक्स्ट वीक। ये रही ऑटो की कंडीशन। ऑटो अच्छा खासा यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गई, जैसे निफ्टी की चार्ट में है लगभग वही कंडीशन यहाँ पे बनी हुई है। हो सकता है ये वापस से फिर नीचे आती हुई आपको दिखेगी। एक ऊपर में जो रेजिस्टेंस है वो इन लेवल्स पे है 10,500 के आसपास। उसके बाद है एफएमसीजी। एफएमसीजी देखिए ठीक ठाक है, क्लोजिंग इसने एक रेजिस्टेंस के ऊपर दी है। हो सकता है एक बाउंस दे एटलीस्ट इन रेंज तक 36,500 के आसपास। ये जो रेंज बनी हुई है यहाँ तक आ सकती है अगर इसके ऊपर सस्टेन करती है इन लेवल्स के ऊपर। ये लेवल है 35,500 ऑलमोस्ट, उसके ऊपर की क्लोजिंग है। ये है हमारा मेटल इंडेक्स। देखिए मेटल इंडेक्स नीचे जाके और वापस से
इस एरिया में आ गई है तो क्या ये अपने ऑल टाइम हाई को, ये मेटल इंडेक्स का ऑल टाइम हाई है, तो हो सकता है दोबारा से इसे रिटेस्ट करने जा सकती है, और नहीं तो फिर वापस नीचे गिरेगी तो यहाँ पे आ जाएगी। इंडेक्स को भी आप लोग थोड़ा एनालाइज किया करिए। फार्मा बहुत अच्छी गई, फ्राइडे को सिप्ला वगैरह ने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है, उस पर नज़र रखिएगा फ्रेंड्स। और ये देखिए इसका रेजिस्टेंस जो आ रहा है इन लेवल्स के आसपास पहला रेजिस्टेंस इसको मिलेगा फार्मा इंडेक्स को, ये है 13,600, यानी यहाँ से 200 पॉइंट्स का और अप मूव एक बन सकता है फार्मा में। मिड कैप देखिए वापस से रेजिस्टेंस लाइन पे आ गई है और वहीं से रिजेक्शन लेके नेक्स्ट फ्राइडे को इसने जो क्लोजिंग दी है इसके अंदर ही दी है, तो हो सकता है वापस से यहाँ से घूम के नीचे की ओर आ जाए मिड कैप। और स्मॉल कैप का भी लगभग वही हाल है, रेजिस्टेंस के आसपास है, यहाँ से वापस आ सकती है। तो ये रही सिचुएशन डेली के चार्ट्स पे। अब थोड़ा हम एनालाइज कर लेते हैं डाटा को। अभी FII DI आप देख रहे हैं लगातार कम हो या ज़्यादा हो, फ्राइडे को भी उन्होंने लगभग 2264 करोड़ की बिकवाली की है कैश में। हल्की फुल्की खरीदारी DII ने की है, लगभग इसका 60% आप मान सकते हैं वो खरीद के गए हैं। लेकिन FII लगातार सेलर बने हुए हैं फ्रेंड्स, इस चीज़ को आप नोट करिएगा। अभी हम सीधे चलते हैं ऑप्शन चेन की एनालिसिस पे, क्या बताती है। हालांकि फ्राइडे है, फ्राइडे का दिन और आज संडे वीकेंड में डाटा जो होता है वो बहुत ज़्यादा मैच्योर डाटा नहीं होता है, लेकिन जो भी है उसके ऊपर हम एक बार चेक कर लेते हैं क्या बता रही है डाटा। तो इस जगह पे हम ATM है फ्रेंड्स, एट द मनी है लगभग 16,650। हम 100 पॉइंट्स राउंड फिगर से चलते हैं तो पहला रेजिस्टेंस जो है मार्केट को, हालांकि छोटा ही है, बहुत बड़ा नहीं है, 16,700, फिर 16,800 और 800 को निकालेगी तो यहाँ कुछ खास नहीं दिख रहा है। 16,900 हाईएस्ट जो रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए वही ट्रेंड लाइन है 17,000 की। और नीचे में सपोर्ट देखेंगे तो पहला सपोर्ट मिलेगा 16,500 पे, 16,300, और मैसिव सपोर्ट जो है फिलहाल के डाटा के हिसाब से वो है 16,000 के लेवल पे। तो नीचे में 16,000 और ऊपर में 17,000, ये एटलीस्ट मंडे के लिए रहेगा। अब ओपनिंग कैसी होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर गैप डाउन बहुत बड़ा हो जाता है तो उस कंडीशन में जो है आपको ये लेवल्स याद रखने होंगे, 16,200, 300 और 16,000 पे एक छोटा सा सपोर्ट मार्केट ले सकती है और वहां पे ठहर सकती है। चलिए हम चार्ट्स पे देखें कि चार्ट्स पे हमारी कैसी दिख रही है। ये है निफ्टी फ्रेंड्स, इसमें भी एक पैटर्न जैसा, मतलब हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न है। हो सकता है इस ट्रेंड लाइन को टच करे, ये 16,800 के अराउंड ये टच होगा। लेकिन अगर गैप डाउन हो जाती है तो इम्पोर्टेंट लेवल क्या है जहां पे आपको एक्शन लेना है। देखिए 16,500 एक इम्पोर्टेंट लेवल है, अगर इसके नीचे मार्केट निकलना शुरू करेगी तो फिर आपको नीचे के टारगेट देना शुरू कर देगी 16,379 एंड 16,174 और फिर ऑलमोस्ट 16,000 जहां पे एक सपोर्ट है मार्केट के लिए, तो इस पे नजर रखिएगा। अगर 17,000 को ब्रेक करके और होल्ड कर लेती है मार्केट एक दो दिन तो फिर एक अपमूव आपको मिल सकता है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन का फिर ब्रेकआउट हो जाएगा और मार्केट आपको इन लेवल्स तक ला सकती है 17,500 नेक्स्ट वीक में, जिसकी संभावनाएं कम है। लेकिन अभी मार्केट न्यूज पे चलेगी, जिस तरह से न्यूज आएगी उस हिसाब से मार्केट अपना मूव और मूड दोनों चेंज कर लेगी। क्योंकि अभी रसिया यूक्रेन के वार की न्यूज उस तरफ से जैसे जैसे देखिए मार्केट, अगर उधर से शांति वार्ता की कुछ बात होती है, कुछ बातचीत होती है जो थोड़ा सा ठंडा करती है वॉर के कंडीशंस को, तो मार्केट उसे पॉजिटिव लेगी। और अगर एक्सकेलेट होता है और ज़्यादा बढ़ता है सिचुएशन, कंडीशंस एग्रेसिव हो जाती हैं, तो उस कंडीशन में फिर मार्केट उसे नेगेटिव लेगी। तो ये अभी वॉलेटिलिटी
थोड़े दिन चलने वाली है। लगभग 18 दिन हो चुके हैं वार को। 20 दिन का हमारा एक अनुमान था कि 20 दिन में सब हो जाना चाहिए, लेकिन देखिए फिर भी क्या होता है, वो आगे देखने वाली बात होगी। तो ये है निफ्टी का फ्रेंड्स। एलओएम बनाने की जरूरत नहीं है, बस ये लेवल याद रखिएगा 16,500 के नीचे मार्केट दोबारा से वीक रहेगी मंडे के लिए। और इसके ऊपर ये जो लेवल आप देख रहे हैं ये है 16,700। इसके ऊपर एक बार आप देख सकते हैं, लेकिन ये अगर पूरी तरह से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे, 750 के अबव निकलना शुरू कर दे, सस्टेन करे, तो 17,000 के टारगेट, फर्स्ट टारगेट्स आपको 17,000 के मिल जाएंगे। और अगर इसको भी ब्रेक करके क्लोजिंग दे देती है तो फिर आपको आगे के भी मिलेंगे, लेकिन ऊपर जाने की संभावनाएं अभी एटलीस्ट कम लग रही है। अब चलिए बैंक निफ्टी को देख लें। बैंक निफ्टी में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम 34,600 पे एटीएम है। ऊपर में देख रहे हैं आप रेजिस्टेंस, जो हैवी रेजिस्टेंस है 35,000 का राउंड फिगर। पहला जो सपोर्ट है एक छोटा सा, वो है 34,500, लगभग 100 पॉइंट्स नीचे। यहाँ दोनों के बीच में ठीक ठाक लड़ाई है। और उसके बाद सपोर्ट जो है, मेजर सपोर्ट जो है वो 34,000, यानी कि यहाँ भी लगभग 1,000 का है। उसके बाद हर एक 500 पॉइंट्स पे आपको सपोर्ट है, और इधर में हर एक 500 पॉइंट्स पे रेजिस्टेंस है। और हाईएस्ट रेजिस्टेंस जो है वो है 36,000। तो ये वीकली आप एक रेजिस्टेंस मान के चल सकते हैं। चलिए चार्ट्स पे देख लेते हैं क्या स्थिति है। ये एक पैटर्न मैंने बना के दिया था फ्रेंड्स, इस पे ठीक जा रही थी मार्केट, थोड़ा सा अप मूव दिया और उसके बाद फिर इसी लाइन पे दिन भर मार्केट ने बिता दिया फ्राइडे का दिन। और 1 बजे के आसपास थोड़ा बहुत, मैं देखिए फ्राइडे को ऐसे भी मैं एक्टिव नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी था, उसके बाद मैंने यहीं पे आपको ऑप्शन चेन की एनालिसिस बताई थी अपने प्रीमियम स्टार ग्रुप पे। तो वहां पे बता दिया था कि 1 बजे के बाद कुछ लग नहीं रहा है कि अब मूवमेंट आएगी, और ठीक वैसा ही हुआ। दिन भर बस वही मार्केट घूमती रही एक छोटी सी रेंज में, और कुछ भी नहीं हुआ, केवल टाइम वेस्ट हुआ। और जिन्होंने एंट्री की होगी उनके इससे अच्छे खासे लग होंगे। तो मार्केट को समझना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो स्टार ग्रुप में आइए। स्टार ग्रुप में आने का बहुत ही आसान तरीका है, एक पैसा नहीं लगना है, कोई भी चीज हमारी पेड नहीं है। डिस्क्रिप्शन में आपको एलाइस ब्लू की अकाउंट ओपनिंग लिंक मिलेगी, उसमें अकाउंट ओपन करिए। उसके जरिए आप हमारे स्टार ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं लाइफ टाइम के लिए। एलाइस ब्लू में ट्रेड करिए और वहां बने रहिए और इंजॉय करिए, लर्निंग्स को सीखिए, समझिए और फिर पैसा बनाइए। बिना सीखे नहीं बनेगी पैसा फ्रेंड्स। अब देखिए, ये जो पैटर्न है ये तभी कंप्लीट होगी, इसको मैं थोड़ा और आगे कर देता हूँ। अगर मार्केट 500 के ऊपर बनी रही तब ये पैटर्न कंप्लीट हो सकती है। मुझे लगता है कि इस लाइन की भी जरूरत नहीं, पैटर्न ही सफिशिएंट है। ये पैटर्न फेल कब होगी फ्रेंड्स, अगर 34,200 के लेवल, ये जो लेवल है ये ब्रेक हो जाते हैं, तब फिर मार्केट एक डाउनसाइड देना शुरू कर देगी आपको। फिर ये पैटर्न जो है ये ब्रेक हो जाएगा इसके नीचे, क्योंकि ये राइट शोल्डर जो बन रही है ये फेल हो जाएगी। और फिर मार्केट वापस से आपको 34,000 और 34,000 भी ब्रेक करेगी तो 33,500 तक के लेवल आपको दिखा सकती है, और वापस 33,300 के लेवल। और वीकली पर अगर आप जाएंगे तो 30 वापस हम ऐसे आते हुए आपको दिख सकते हैं 32,216 तक, ये वीकली है। अब ओपनिंग कैसी होती है मंडे को वो डिपेंड करता है। अगर इसके नीचे ही गैप डाउन ओपन हो जाती है तो 10-15 मिनट आप वेट कर लीजिएगा। वीकेंड है, 2 दिन के जितने भी न्यूज हैं वो सब फैक्टर इन करेगी मार्केट, तो थोड़ी सी वॉलेटिलिटी मॉर्निंग में हो सकती है। तो इसलिए आप फैक्टर इन होने दीजिए, प्राइस को स्टेबल होने दीजिए, उसे प्राइस एक्शन बनने दीजिए, तब फिर आप अपनी ट्रेडिंग करिए। अगर उसके इसके नीचे, इस लेवल के नीचे ओपनिंग होती है तो फिर 10-15 मिनट वेट करके आप
रिट्रेसमेंट को देखिए, अगर रिट्रेसमेंट इसके ऊपर नहीं हो पाती और 34,200 को नहीं मार्केट ब्रेक कर पाती तो मार्केट फिर नीचे ही आएगी फ्रेंड्स। उस स्थिति में देखिए, और जो भी चीजें मैं यहाँ बता रहा हूँ उसके ऊपर आप अपनी एनालिसिस भी करना सीखिए। ये नहीं कि मैंने बता दिया तो हो गया, मैं यहाँ टिप्स नहीं दे रहा हूँ आपको। ये संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, और चार्ट क्या बता रही है, टेक्निकल एनालिसिस क्या बता रही है, वो हम आपको बताते हैं। कुछ स्टॉक्स देख लें क्या क्या हो सकता है किन स्टॉक्स में। देखिए ये पैटर्न अच्छा है फ्रेंड्स, 1780 का टारगेट था हमारा, जो इसने फ्राइडे को बहुत अच्छे से मारा। ये 1780 का लगभग देखिए 1779.90, और ये टारगेट जो थे एक स्क्रीनशॉट के द्वारा आपको टेलीग्राम, फ्री टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट कर दिए थे मॉर्निंग में ही, जबकि इसकी ओपनिंग हुई थी 17,036, और इसके पहले आपको आज तक, आज के मतलब यानी कि फ्राइडे के टारगेट्स मैंने दे दिए थे, और वो टारगेट जो है वो बखूबी मारा कोटक बैंक में ने। तो अगर ये देखिए 1736 का लेवल होल्ड होल्ड करती है मार्केट, तो ये ट्रेंड लाइन टच करने 18,000 के आसपास, 1790 के आसपास दोबारा से जा सकती है, लेकिन उस कंडीशन में बुलिश होनी चाहिए मार्केट। गैप डाउन में फिर ये फेल हो जाएगी, क्योंकि 1736 के नीचे फिर वीक हो जाएगी। टीसीएस को देख लें, आईटी आपने देखा, आईटी सेक्टर जो है वापस से चैनल में आ गई है, तो अगर ये नहीं निकाल पाती है 3610 को मंडे को, तो आप इसे शॉर्ट कर सकते हैं फ्राइडे के लो के नीचे। फ्राइडे का लो बना हुआ है 3592, यानी कि 90 के नीचे आप इसे शॉर्ट कर सकते हैं, आपको 3560 के टारगेट मिल सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद एच डी एफ सी बैंक देखिए, एक अच्छे खासे रनअप के बाद एक कंसोलिडेशन में है। अगर ये कंसोलिडेशन जो है जिधर भी ब्रेक होगा उधर आपको एक अच्छा खासा, ये फ्राइडे पूरा दिन कंसोलिडेशन में रह गया। अगर आपको रेंज को समझना है तो जिनका वेटेज ज़्यादा है, बैंक निफ्टी या निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ, इंडेक्स को अगर समझना है तो आप हैवी वेट को बस वॉच करिए, उनमें क्या एक्शन है, उसी हिसाब से आपको इंडेक्स चलती हुई दिखेगी। अब ये जिधर भी ब्रेक करे आप उधर की पोजीशन में एक बार एंट्री ले सकते हैं फ्रेंड्स। जेएसडब्ल्यू स्टील देखिए, एक अगर ब्रेकआउट होगा तो ये जो प्रीवियस जो इसका हाई है 776 के लेवल्स, ये पूरा एक जोन है जो इसके लिए अभी रेजिस्टेंस जोन है। पैटर्न हालांकि बहुत अच्छा बना हुआ है, अगर आप देखेंगे तो ये भी हेड एंड शोल्डर, बहुत सारे स्टॉक्स हेड एंड शोल्डर बनाए हुए हैं। अगर इसको ब्रेकआउट करके सस्टेन करती है इस हाई के ऊपर, ऑल टाइम हाई के ऊपर, तब ये बुलिश हो सकती है। अदरवाइज यहाँ से रेजिस्टेंस ले सकती है, फिर से हाई के आसपास जाके वापस आ सकती है। जेएसडब्ल्यू, पेट्रोल छोड़ दीजिए, एसबीआई, एसबीआई में भी पैटर्न जो है बुलिश है फ्रेंड्स। एक अप मूव आपको इस तरह का मिल सकता है देखने के लिए। जब तक इस लेवल को होल्ड करती है, यानी कि 464 के ऊपर बनी रहती है, 470 के ऊपर बनी रहती है, तो मान लीजिए यहाँ आए, गैप डाउन हुआ, यहाँ पे आए, इसके नीचे निकल जाए तो फिर बियरिश हो जाएगी। ये जो लेवल है ये डिसीजन वाली लेवल है 460। अगर यहाँ सस्टेन कर लेती है गैप डाउन को या नीचे आके, तो फिर एक ये इस तरह का मूव आपको 480 तक, 490, 485 तक, और फिर 490 तक भी दे सकती है, 500 तक। पैटर्न आप समझ रहे होंगे फ्रेंड्स, ये जो पैटर्न बना हुआ है इस तरह से बन सकता है। लेकिन अगर 460 नहीं होल्ड कर पाई तो फिर इस चैनल में आ जाएगी, फिर ये डाउन साइड आ सकती है। यूपीएल कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं। आईसीआईसीआई बैंक का भी देखिए चार्ट अभी टूटे फूटे नजर आएंगे आपको। चंबल फर्टिलाइजर, किसी हमारे स्टार मेंबर ने पूछा था रखें या नहीं रखें, लॉन्ग टर्म के लिए हमने रखा है, तो ठीक है, अभी भी हमारे कॉस्ट के आसपास चल रही है,
और ये आने वाले दिनों में 482 तक मार सकती है एज पर राउंडिंग पैटर्न। ये मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म फ्रेंड्स। कहीं आप इंट्राडे में इस टारगेट के लिए मत ट्रेड कर लीजिए। ये राउंडिंग पैटर्न है, हो सकता है इस तरह से आने वाले टाइम में चंबल फर्टिलाइजर आपको इस पैटर्न पे आती हुई दिखे। जी लगभग ये जो अप मूव आया उसमें मेजोरिटी ऑफ स्टॉक्स में आपको इसी तरह के पैटर्न्स देखने को मिलेंगे। इन्फी देखिए एक रेजिस्टेंस लाइन के आसपास आ गई है, एक रेजिस्टेंस है इसके पास। अगर 1835-40 को नहीं निकाल पाती तो फिर वापस आएगी 1780 के लिए, और अगर इसे निकाल देती है, ब्रेकआउट कर देती है 1840 का लेवल्स और उसके ऊपर सस्टेन करती है, तो फिर यहाँ तक के लेवल्स इसके लिए खुले हैं। पहला लेवल ये होगा और मैक्सिमम यहाँ तक 1950 तक के लेवल्स हैं, अगर 1840 को होल्ड करती है क्रॉस करने के बाद। तो ये सारे स्टॉक्स पे आप नज़र रख सकते हैं फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए, लाइक जरूर किया करिए फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।